वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर को हम एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं या विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर किसी भी क्लास के मेंबर्स के लिए विजिबिलिटी मोड या एक्सेसिबिलिटी डिसाइड करती है। एक्सेस स्पेसिफायर तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जिनकी वजह से हम एक्सेसिबिलिटी या विजिबिलिटी लेवल डिसाइड कर सकते हैं किसी भी क्लास के मेंबर्स का। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को डिटेल में। प्रोटेक्टेड सिमिलर होता है प्राइवेट की तरह ही। यदि हम किसी भी क्लास मेंबर को प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उस डेटा को बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि किसी क्लास की चाइल्ड क्लास अवेलेबल है जिस क्लास के अंदर उसे प्रोटेक्टेड रखा गया है तो उस चाइल्ड क्लास को यह अथॉरिटी होती है कि वह प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। इसके बाद हम तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर जो कि प्रोटेक्टेड है उसे समझ लेते हैं। प्रोटेक्टेड जो होता है वह सिमिलर ही होता है प्राइवेट की तरह और वह क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। यदि हम किसी भी क्लास के मेंबर को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं तो वह क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है, लेकिन वह अपनी सब क्लास के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी हम प्रोटेक्टेड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड होता है वह अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। उस कंडीशन में हम जो पेरेंट होता है उसे बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कह सकते हैं, और जो चाइल्ड होता है उसे चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डेराइव्ड क्लास कहते हैं। तो हमेशा चाइल्ड के पास अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर के आती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, और क्लास ए जो है वह हमारी बेस क्लास है और क्लास बी हमारी डेराइव्ड क्लास है, क्योंकि जो क्लास बी है वह क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है इनहेरिटेंस के थ्रू, तो जिसके कारण क्लास ए हमारा बेस क्लास कहलाएगा। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं और डेराइव्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी कहते हैं। जब क्लास बी क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी तो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज क्लास बी में इनहेरिट हो जाएंगी। सिर्फ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी क्लास ए की वह इनहेरिट नहीं हो सकती है। प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी क्लास ए की होगी वह सारी इनहेरिट होकर के क्लास बी में पहुंच जाएगी। तो इनहेरिटेंस के थ्रू हमने एक नई क्लास बनाई, क्लास बी, जिसके पास क्लास ए की भी प्रॉपर्टी है और उसकी खुद की भी प्रॉपर्टी है। यदि हम इसको प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है, बेस क्लास है जो कि बेस नाम की। नेक्स्ट क्लास बनाई है डेराइव्ड नाम की, यह बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। आप यह कह सकते हैं कि यह पेरेंट क्लास है और यह डेराइव्ड क्लास है जो कि बेस क्लास से इनहेरिट होकर के बनी है। यदि हम डेराइव्ड क्लास में बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उस कंडीशन में जो सिंटैक्स होता है वह कोलोन का साइन देकर के आपको विजिबिलिटी मोड देना होता है और उसके बाद क्लास का नेम देना होता है। तो यहाँ पर मैंने विजिबिलिटी मोड दिया है पब्लिक। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और फिर क्लास का नेम यहाँ पर मैंने दिया है बेस। हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को मेरी आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया है सिर्फ इनहेरिटेंस का। सपोज जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी है वो एडिशन है और डिराइव्ड क्लास की प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन है। बेस क्लास जो है वह दो नंबर्स को ऐड करती है और डिराइव्ड क्लास दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करती है। यदि हम डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास को इनहेरिट करें तो उस कंडीशन में जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी है प्लस करना या एडिशन करना वह भी इनहेरिट होगी डिराइव्ड क्लास में। और अब डिराइव्ड क्लास में दो फीचर या दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी, प्लस भी करना और माइनस भी करना। तो जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है वह रीयूजेबिलिटी के लिए भी यूज होता है। यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के पास दो प्रॉपर्टीज हो गई, एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी। नेक्स्ट, हाउ टू डिक्लेयर अ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर को डिक्लेयर करने के लिए हमें उसका कीवर्ड देकर के कोलोन का साइन देना होता है। तो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिख करके कोलोन का साइन दिया है। इससे
इसके अंदर जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं वह प्रोटेक्टेड टाइप के होंगे। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस क्लास बनाई है बेस नाम की, जिसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है ए नाम का, जो कि प्रोटेक्टेड टाइप का है। इसके बाद हमने एक डेराइव्ड क्लास बनाई है डेराइव्ड नाम की, जो कि बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। हम जानते हैं कि किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वह यह होता है, कोलोन का साइन देकर के विजिबिलिटी मोड देना पड़ता है और उसके बाद बेस क्लास का नेम देना पड़ता है। यहाँ पर बेस क्लास का नेम बेस ही है, इसलिए यहाँ पर बेस लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी मोड जो है वह पब्लिक है। इट मीन्स दैट जब डेराइव्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट करेगी तो बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होंगे वह डेराइव्ड क्लास में भी पब्लिक ही होंगे और बेस क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वह डेराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड ही होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड मेंबर है इंटीजर ए, वह डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट होने के बाद प्रोटेक्टेड ही रहेगा। और यदि हम यहाँ पर प्राइवेटली इनहेरिट करते तो जो भी बेस क्लास का पब्लिक डेटा होता या पब्लिक मेंबर होता वह डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट में ही होता, क्योंकि जो बेस क्लास है वो प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है। तो जो भी बेस क्लास का पब्लिक डेटा होगा वह भी डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट ही होगा। यहाँ पर हमने दूसरा मेंबर फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, जो कि प्रोटेक्टेड डेटा की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसमें हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे नाम का, और ओबीजे के थ्रू हमने डॉट ऑपरेटर का यूज करके सेट डेटा नाम के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है और सेट डेटा के पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की है 10। जैसे ही सेट डेटा कॉल होगा वैसे ही 10 जो होगी वह सी में कॉपी हो जाएगी और सी जो होगा वह अपनी वैल्यू असाइन कर देगा ए में। आप देख सकते हैं कि ए जो है वह बेस क्लास का डेटा है और प्रोटेक्टेड डेटा है। तो हम डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस कर सकते हैं यदि हम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो डिराइव्ड क्लास में कोई भी प्रोटेक्टेड डेटा प्राइवेट की तरह ही ट्रीट करता है डिराइव्ड क्लास में, क्योंकि हम उसे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। मींस दैट यहाँ पर हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे, इस ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम ए को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, उसे डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यह रॉन्ग है, क्योंकि ए जो है वह एक प्रोटेक्टेड डेटा है जस्ट लाइक अ प्राइवेट डेटा। हम किसी भी प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम उस क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू ही प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट प्रोटेक्टेड के लिए भी फॉलो होता है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, जो कि प्रोटेक्टेड डेटा की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वह होगा प्रोटेक्टेड डेटा इज इक्वल टू 10। जो मेन डिफरेंस होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बीच में वह यह होता है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को हम जिस भी क्लास में डिक्लेयर किए हैं सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम क्लास के बाहर कोई भी प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उस क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू ही उसे एक्सेस किया जा सकता है जिस भी क्लास में वह डिक्लेयर है। लेकिन प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को हम बेस क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू तो एक्सेस कर ही सकते हैं और उसकी डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू भी उसे एक्सेस किया जा सकता है। यह भी प्राइवेट की तरह ही ट्रीट करता है, बाहर अदर क्लास के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ बेस क्लास की जो चाइल्ड क्लास है उसके थ्रू यह एक्सेसिबल होगा। If you have any doubt, please leave a message in a comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.